अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की फ्रेश और क्विक अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मार्केट की यहां पर अपडेट देंगे कि आगे पंप के चांसेस हैं, यहां पे डंप होगा। इसके अलावा वीकली कैंडल क्लोजिंग दोस्तों कल होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। वीकेंड को डिस्कस करेंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। ये सब बातें भाइयों आज की वीडियो में होंगी। पूरा सिनेरियो आपको बताऊंगा, आगे मार्केट का पूरा एक प्राइस एक्शन बताऊंगा। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और उसके बाद जो है बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइमली मिल जाएं। इस चैनल पर दोस्तों आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की पल पल की अपडेट्स भी मिलती हैं, ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं मुख्तलिफ, जो किसी भी और चैनल पे आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम का चैनल और डिस्कॉर्ड का चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मगर एक बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लिंक के थ्रू ही आपने ज्वाइन करना है। अगर डायरेक्ट जाके सर्च करेंगे तो बहुत से स्कैमर्स जो हैं वो हमारा डीपी यूज़ करके, हमारा नाम यूज़ करके स्कैमिंग के चक्रों में पड़े हुए हैं, तो उनके चक्रों में मत पड़ जाइएगा। और सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसी को आपने फॉलो करना है। बहरहाल भाइयों, बिटकॉइन की आपको अपडेट देंगे। बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है 42,500 की रेंज में और ओवरऑल 42,800 की जो हमारी सपोर्ट थी कल वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। बट ब्रेक डाउन होने के बाद दोस्तों जो हमारी अप ट्रेंड की आपको एक सपोर्ट नज़र आ रही है, मैंने तमाम इंडिकेटर्स वगैरह हटा लिए, चार्ट को बिल्कुल साफ़ कर लिया है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। दोस्तों ये डेली चार्ट, हमारा डेली चार्ट पर हमें एक अप ट्रेंड की सपोर्ट मिल रही है जिसे फ़िलहाल जो है वो बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा कल जो डेली कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो कि इस जो है हमारी अप ट्रेंड की लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक नज़र आता, उसके बाद जो है बिटकॉइन डायरेक्ट जो है अपनी 41,000 की रेंज में जाता। बट उससे पहले हमें इस अप ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिली है और फिलहाल बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ सिनेरियो हैं, कुछ बातें हैं, उनका बहुत आपने ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि वीकेंड चल रहा है। जब वीकेंड पे अगर आपको पंप नज़र आए, आपको डंप नज़र आए, तो उसको थोड़ा दोस्तों आप ज़्यादा अपने ध्यान उस पर नहीं देना है और मार्केट में उस वक्त एंट्री नहीं लेनी है, ना शॉर्ट के लिए ना लॉन्ग के लिए। ओवरऑल वीकेंड जो है वॉलेटाइल होता है और जो भी मामला नॉर्मली होते हैं वो हम हर दफ़ा नहीं बट ज़्यादातर वो मामला जो है मैनिपुलेशन के ज़मरे में आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने बच कर चलना है। इसके अलावा दोस्तों वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो हमें हर हालत में जो है इस सपोर्ट के ऊपर चाहिए। यानी कि अगर इस सपोर्ट के नीचे वीकली कैंडल क्लोजिंग होती है तो बेयर्स जो है वो कम्प्लीटली जो है मार्केट को टेक ओवर कर सकते हैं और उसके बाद जो है फौरी तौर पे आपको बिटकॉइन जो है 41,000 से लेकर 41,500 की रेंज में नज़र आ सकता है। और दोस्तों उस तरीके से क्या होगा कि बेयर्स के लिए जो नीचे के दरवाजे हैं वो खोलना आसान हो जाएंगे और उस तरीके से जो बुल्स हैं वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। ओवरऑल अगर फंडामेंटली बात करूं तो मार्केट में छोटी मोटी बुरी खबरों को अगर हटाएं हम लोग, जो इतनी बड़ी बुरी खबरें नहीं है, कोई बड़ी बुरी खबर जो है वो मार्केट में फ़िलहाल भी नहीं है। यानी कि ऐसी खबर जो मार्केट को एकदम से हिला दे और जो हमारे बड़े बड़े जो वेव्स हैं उनको हिला दे, ऐसी खबर मार्केट पे नहीं है। छोटी मोटी खबरें बुरी ज़रूर आई है जो मैंने आपसे शेयर भी की हैं टेलीग्राम पर, बट उससे नॉर्मली क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं सिर्फ वही मुतासिर होते हैं और वही पैनिक करते हैं, जिसका आपको एक सामने जो नमूना है वो नज़र आ रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है इस टाइम पैनिक करे हुए। और इसके अलावा जो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो भी काफ़ी नीचे इस वक्त हमें इसी वजह से नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए भाइयों वीकली कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला कोई भी मूव जो है मार्केट लेगी उसके लिए वीकली कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट है। और अगर दोस्तों मैं एक आइडियली बात करूं कि इस डंप के बाद जो हमें 44K की जो एक सपोर्ट थी, जो मेजर सपोर्ट थी, वहाँ से डंप हुआ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, यानी वो दिन जो इस टाइम मार्केट के अगले मूव को डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने दोबारा ऊपर आना है, अप्रैल जो है पूरा महीना हमारा बुलिश रहना है या फिर हमें बुलिश होने से पहले कोई डंप नज़र आ सकता है दोस्तों, तो वो डिसाइड करेगी हमारी वीकली कैंडल क्लोजिंग, जिस पर आपने बहुत ध्यान देना है। अभी के लिए आप कोई भी ट्रेड जो है, मेरा मशवरा है कि ओपन ना करो। मैं तो मुसलसल स्कैल्पिंग कर रहा हूं और इससे पहले मैं आप लोगों की भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स दे रहा था, बट मैंने दोस्तों ये देखा है अपने चैनल के अंदर, अपने डिस्कॉर्ड चैनल में और टेलीग्राम चैनल पर, कि यहाँ पर न्यूबीज़ बहुत हैं। अब वो न्यूबीज़ इतने न्यूबीज़ हैं और इतना मतलब कि उनका थोड़ा मैं कहूँगा कमज़ोर अभी ट्रेडिंग जहनीत है उनकी, कि वो लोग बिल्कुल मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको नहीं बिल्कुल बर्दाश्त कर पाते। 10 ट्रेड्स अगर टीपीज हिट करती हैं, उसके बाद 2 अगर ट्रेड्स आपकी स्टॉप लॉस को हिट करती हैं, तो वो बेचारे रोना शुरू करते हैं कि यार देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया। जबकि स्कैल्पिंग का दोस्तों मेन एक बेसिक ये है कि स्कैल्पिंग में आपको स्टॉप लॉस के अलावा नहीं चलना होता। स्कैल्पिंग जब भी होती है
हम छोटे प्रॉफिट के लिए जाते हैं और हमेशा छोटे प्रॉफिट के चक्कर में कहीं बड़े हमें ड्रॉडाउन में नहीं जाना होता। इसलिए स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है और जब वो हिट हो जाए 10 ट्रेड में अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 में अगर नुकसान भी हो तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। आइंदा के लिए भाइयों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी नए लोग खासतौर पर, कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स से आप लोग दूर रहें। स्कैल्पिंग ट्रेड सिर्फ वो लोग करें जो मार्केट की थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं, जिन्हें पता है कि स्टॉप लॉस की क्या अहमियत होती है और ये मैटर नहीं करता कि आप फ्यूचर्स में कर रहे हो स्कैल्पिंग या स्पॉट में कर रहे हो। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस लाजमी है, ये आप लिख के रख लो। कल मैंने दोस्तों आपको BTC की एक छोटी सी स्कैल्प ट्रेड दी थी। मैंने बताया था कि मैं जो हूँ ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी अगर ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी ट्रेड जो हिट हुई थी, मैंने प्रॉफिट लेके शेयर भी किया था वहाँ पर। बट ओवरऑल सिग्नल मैंने इसलिए नहीं दिया था दोस्तों कि सिग्नल देके ना जो न्यूबीज होते हैं ना, वो बेचारे फिर बाद में परेशान हो रहे होते हैं। स्विंग ट्रेड जो है आइंदा भी आएंगी और इंशाल्लाह बहुत सी स्विंग ट्रेड्स आएंगी, उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। आगे आप लोग वेट करो, जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी मैं आपको स्विंग ट्रेड्स दूंगा और स्कैल्पिंग में ट्रेड से थोड़ी सी कम दिया करूंगा। दोस्तों उसकी वजह यह है कि नए लोग ज़्यादा है मेरे चैनल पर और मैं नहीं चाहता कि नए लोग जो है वो किसी ड्रॉडाउन में जाएं। ये थे मार्केट के एनालिसिस। और इसके अलावा आप लोगों ने एक बात दोस्तों ध्यान में रखनी है, खास तौर पे जो नए लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि ये बिटकॉइन मार्केट भी यहीं पर है, ये क्रिप्टो मार्केट भी यहीं पर है। अगर मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो रही है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग स्पॉट में होल्डिंग्स रख के बैठे हुए और आपने स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो है वो चुने हुए, यानी कि जिनके प्रॉपर यूज केस हैं, आपने वो ओल्ड कॉइन्स अगर होल्ड किए हुए हैं तो बिल्कुल परेशान मत हो। मार्केट जब रिवाइव करेगी तो तमाम के तमाम ओल्ड कॉइन जो हैं वो भी आपके रिकवर हो जाएंगे। टाइम ज़रूर लग सकता है दोस्तों, टाइम लिमिट कोई भी नहीं होती है इस मार्केट के अंदर। और क्रिप्टो मार्केट में हमेशा एक डिस्क्लेमर जो है मैं भी देता हूँ और तमाम जो गुरुज हैं वो भी देते हैं दोस्तों कि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत रिस्की मार्केट है। तो यहाँ पर आपने वही अमाउंट लगाना है जिसकी फौरी तौर पे आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि इस मार्केट में आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो कुछ अर्से के लिए फंस भी सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप लोग स्पॉट में बाइंग कर रहे हो और आपका मूड है लंबे अरसे के लिए होल्ड करने का, तो दोस्तों हमेशा के लिए आपने एक बात जहन में रखनी है कि तमाम के तमाम जो अमाउंट है वो एक साथ नहीं लगाना, बल्कि कुछ अमाउंट जो है आपने रिजर्व में रखना होता है, ताकि अगर मार्केट जो है नीचे जाए, आपको दोबारा डिप मिले तो उस मौके पर आप लोग बाइंग लाजमी कर सको। अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी और आपके कमेंट्स जो हैं दोस्तों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। अल्लाह हाफिज़।